हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर जिले में लंबे इंतजार के बाद अब नर्सरी से 5वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि इसके पहले 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए थे। धमतरी कलेक्टर ने भी जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर औसतन 4% से कम होने के कारण जिले में सभी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। गोबर खरीदी के एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख, गौठान समितियों को 45 लाख 31 हजार और महिला स्व सहायता समूहों को 29 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली की राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश दुनिया के लोगों ने देखी। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन की अनुमति दी गई है। साथ ही 10 आकांक्षी जिलों में राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से जूट के पर्याप्त बारदाने नहीं मिल रहे हैं, जिससे थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन हम जल्द ही समस्या को दूर करेंगे। तहसील कार्यालय में मारपीट मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित हो गई है। राज्य शासन द्वारा तहसील न्यायालयों में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल अब भी जारी है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब एमपी में पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही पीईबी का काम अब सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का निर्णय लिया गया। शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति साल 2022 का अनुमोदन किया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब के सीएम चन्नी के उत्तर भारतीयों पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर कश्मीर का दंश दिया, अब प्रांतवाद की हवा दे रहे हैं। ये उनका मूल चरित्र है। प्रियंका बयान पर ताली बजा रही थी। कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो गई है, इसलिए दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट को लेकर तंज कसा है। मंत्री सारंग ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें घर पर बैठाया है। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था क्या थी, पहले वो बताएं। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय ऐसे बयान देते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही नाइट कर्फ्यू हट सकता है। इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगली बैठक में इस पर मुद्दे में चर्चा की जाएगी। हमने नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी पाबंदियां हटा दी है। बता दें कि कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटे में 1000 से भी कम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी यानी कल से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी, विधायक और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी कल से 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अशोक सिंह ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी और विजयी प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर के चुनाव को चुनौती दी थी। अशोक सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि SECR के रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने 16 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। आज से 26 फरवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया, रॉबर्टसन, झाराडी सेक्शन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण रूट डाइवर्ट किया गया है। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करते हुए मांडवी देवा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा में बंडा इलाके में पुलिस मुखबरी करने के आरोप में मांडवी की हत्या की थी। वहीं साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौत के घाट उतारा था। जांजगीर में पेट्रोल पंप कर्मचारी के मौत मामले को लेकर नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और शिवनी नारायण बिलासपुर मार्ग पर धरने पर बैठकर मुआवजे की मांग की गई। बता दें कि पामगढ़ थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और रीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने मुंबई वासियों को बधाई दी और कहा कि ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई महानगर में आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया, वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा, जो भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जालौन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को छलने का काम किया है। बीजेपी और सपा को वोट नहीं, सब लोग तलाक तलाक तलाक। तो ओवैसी ने कहा कि हम आपके शहर में मुसाफिर हैं, आप दुआ करिए कि हमारे प्रत्याशी की जीत हो। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले में एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं है, उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है।